पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की तरह हमारे बाइक के टायर को अपनी तारीफ ज़्यादा देर हजम ना हो सकी। फाइनली हम 5:12 पर इस जगह तक पहुंच गए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शोएब और आप देख रहे हैं शोएब अली यूट्यूब चैनल। तो आज मैं एक बड़े से सफ़र का छोटा सा व्लॉग लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। तो सबसे पहले मैं आपको इस सफ़र के बारे में छोटा सा इंट्रो देता हूं। तो ये सफ़र सुबह 9:30 बजे शुरू होता है बिम्बर से। बिम्बर से सबसे पहले हम कोटला की जानब, कोटला से हम कोटला जलालपुर रोड की जानब अपना रुख करते हैं। वहाँ से हम गडाला की जानब, गडाला से हम मलोट, मलोट के बाद हम लकड़ मंडी, लकड़ मंडी और मलोट क्रॉस करने के बाद हम पहुँचते हैं बबोट। बबोट में काफ़ी मुश्किलात का सामना करने के बाद हम पहुँचते हैं बागसर। बागसर से हम फिर जंडी चौंतरा, जंडी चौंतरा से हम सुमानी रोड की जानब अपना रुख कर लेते हैं। सुमानी रोड पर चलते चलते हम पहुँचते हैं बिम्बर। तब तक जब हम बिम्बर पहुँचते, जो मैच हमें दिन की रोशनी में खेलना था वो डे एंड नाइट मैच में कन्वर्ट हो चुका था, यानी कि हमें रास्ते में ही रात हो चुकी थी। तो शुरू करते हैं ये सफ़र। तो इस सफ़र का आगाज़ हमने बिम्बर से 9:30 बजे किया। हमने जाना था पहले कोटला। इसके लिए हमने मेन गुजरात रोड पर जाने के बजाय एक नया रास्ता अख्तियार किया, यानी कि हम बिम्बर बाईपास वाली रोड पर गए और फिर पिंडी जुंजा गांव के सामने से गुजरते हुए मराड़िया गांव तक पहुंचे। इस गांव से गुजरने के बाद हम कोटला मेन रोड तक पहुंचे। फिर हमने वहां से अपना रुख किया कोटला जलालपुर रोड की जानब। फिर यहाँ से हमने लिया टर्न गडाला चेक पोस्ट की जानब और हम पहुंचे बिम्बर रोड पर। गडाला से हम लकड़ मंडी रोड पर चले गए। इस रोड पर चलते चलते हम पहुंचे मलोट। मलोट रोड के सीन्स कुछ ऐसे थे। मलोट और लकड़ मंडी क्रॉस करने के बाद हम पहुंचे बबोट ईस्ट। यहाँ तक हम मिस्टर गूगल मैप के ज़रिए पहुंच आए, लेकिन हमारे पास अब नेटवर्क नहीं था जिसके ज़रिए हम मालूम कर सकें कि नेक्स्ट हमें कौन सा रास्ता अख्तियार करना है कि जिसके ज़रिए हम बागसर पहुंच सकें, क्योंकि इस एरिया में हमारा ये पहला सफ़र था। तो फाइनली हमें यहाँ पर एक भाई साहब मिल ही गए। हमने उनसे पूछा बागसर की जानब कौन सी रोड जाती है, तो उन्होंने सामने मौजूद 2 रोडों की जानब इशारा किया कि यही रास्ता बागसर की जानब जाता है। इन 2 रास्तों में से एक रास्ता बिल्कुल परफेक्ट, यानी कि एक प्रॉपर रोड बनी हुई थी, जबकि दूसरा रास्ता बहुत ही खतरनाक और मुश्किल था। हमने सोचा हमारी मंजिल है तो इस जानब जो रास्ता भी जाएगा वो भी हमारी तरह बिल्कुल सुलझा हुआ और परफेक्ट होगा। लेकिन एक बात याद रखें, ज़िंदगी की कोई भी मंजिल आसान रास्तों पर चलने से नहीं मिल सकती। कोई भी बड़ा कारनामा सर अंजाम देने के लिए आपको मुश्किल और कठिन रास्तों पर चलना पड़ेगा। खैर हम इस रोड पर चल ही रहे थे कि एक बुजुर्ग यानी कि एक बाबा जी से हमारी सलाम दुआ हुई। इन बाबा जी ने बहुत आला अंदाज में हमको चूना लगाया। हमने उनसे पूछा क्या ये रोड बागसर की जानब जा रही है? वो हल्का सा मुस्कुरा दिए और हाँ बेटा जी यही रोड बागसर की जानब जा रही है, और हम यहाँ से चल पड़े। लेकिन जब थोड़ा सा मज़ीद आगे गए तो रोड हमें ख़त्म होती हुई नज़र आई और सामने एक बहुत ही खतरनाक और मुश्किल रास्ता मिला, लेकिन हमने हार ना मानी और इसी रास्ते पर चल दिए। चलते चलते हम दोबारा जब एक रोड तक पहुँचे तो हमें मालूम हुआ कि हम बबोट ईस्ट से निकलकर बबोट वेस्ट को क्रॉस करने के बाद दोबारा हम लोग लकड़ मंडी पहुँच चुके हैं। यहाँ पहुँचने के बाद हमें उन बाबा जी की हल्की सी मुस्कुराहट का मतलब समझ आया। लेकिन हम दोबारा इसी मुश्किल रास्ते पर चलते हुए बबोट वेस्ट की जानब चल पड़े, क्योंकि ये रास्ता बहुत ही मुश्किल था। इसलिए हमने अपने बाइक की गलती से तारीफ़ कर दी। लेकिन हम जो ही रोड पर पहुंचे तो हमें मालूम हुआ कि बाइक को हमारी तारीफ़ हजम नहीं हो सकी।
तो फिर हुआ ये, जी हाँ, बाइक का टायर हुआ पंचर। खुशकिस्मती से पास हम एक घर मिल ही गया। इस घर से हमने पंप लिया और टायर में हवा भर ली, लेकिन वो हवा ज़्यादा देर तक रुक ना सकी। खैर मैंने ड्राइवर साहब को बोला आप अपनी, नहीं ये कुछ ज़्यादा हो जाएगा, तो मैंने ड्राइवर साहब को बोला आप अपनी बाइक लेकर चलें और कोई शॉप वगैरह ढूंढ लें, मैं चलता हूँ पैदल। तो यहाँ पर कम अज़ कम मुझे चलना पड़ा 1 किलोमीटर पैदल। हमें 2 शॉप्स मिल ही गई, लेकिन दोनों बदकिस्मती से बंद थी। तो यहाँ पे हमें एक भाई साहब मिले जिन्होंने कहा कि मैं आपके टायर का पंचर लगा कर दे सकता हूँ, लेकिन जब उन्होंने टायर की ट्यूब बाहर निकाली तो उसकी सूरत हाल कुछ यूं हो चुकी थी। जी हाँ, तो उन्होंने कहा कि इसमें नई ट्यूब ही काम देगी, लेकिन उन्होंने ये बोलकर हमें मायूस कर दिया कि मेरे पास नई ट्यूब नहीं है, लेकिन एक सेकंड हैंड ट्यूब है जो कि आपके काम आ सकती है। शायद वो ट्यूब उनके पास बाबा जी के टाइम की थी, जो कि थोड़ा सा सफर तय करने के बाद जवाब देगी। तो अब तक हम बबोट ईस्ट और बबोट वेस्ट के दरमियान ही घूम रहे थे। फिर हमें बबोट ईस्ट में जाकर एक शॉप मिली, वहां पर हमने अपने टायर की ट्यूब चेंज की और फिर हमें अपने बाइक की तबीयत कुछ बेहतर होती हुई नजर आई और हम चल पड़े फिर बाक्सर की जानब। वहां से जो रास्ता बाक्सर की जानब जा रहा था उसकी हालत कुछ यूं थी। कुछ देर इस मुश्किल रास्ते पर चलने के बाद हमें बेहतर रोड मिल ही गई और हमारी मुश्किलात में कमी। फाइनली हम 5:12 और 36 सेकंड्स पर इस जगह पर मौजूद थे। इसके बाद आगे का सफ़र बहुत ही मज़े में